Hello everyone. Today we will solve from question number 14 of exercise 17A क्लास 10th RS अग्रवाल मैथ। हम RS अग्रवाल मैथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। टॉपिक आपका है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन डाउट हो तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेन ऑन अ हेमीस्फीयर। एक हेमीस्फीयर है, उसके नीचे कोन लगा हुआ है ये, जिसकी रेडियस कितनी देखिए 3.5 सेंटीमीटर। और जो हेमीस्फीयर है ऑफ सेम रेडियस ऑफ इट्स सर्कुलर फेस, यानी कि जितनी कोन की रेडियस है उतनी ही इस हेमीस्फीयर की रेडियस है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। कुछ कुछ ऊपर वाले सवाल की तरह है, उसमें क्या था, सरमाउंटेड था या हेमीस्फीयर है, उसमें हमें क्या निकालना था, वॉल्यूम या टोटल सरफेस एरिया निकालना। चलिए करते हैं, कैसे बताते हैं। तो चलिए पहले मैं एक फिगर बना देता हूं। क्या है, एक कोन, ये माउंटेन है इसलिए मैंने रिवर्स बनाया है। माउंटेन एक शब्द होता है सरमाउंटेन और एक होता है माउंटेन। सरमाउंटेन का मतलब ऊपर, माउंटेन का मतलब नीचे। ये जो कोन है एक हेमीस्फीयर है, उसके माउंटेन यानी कि इसके नीचे है। ये थोड़ा हिल गया है, आपका सर्फ स्फीयर होता है, ये पता है ना। ये टोटल हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक की दे रखी है हमें। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। टोटल हाइट इज गिवन 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर, ये यहां तक हाइट देखिए 15.5। और जो रेडियस थी कोन की वो हमें गिवन है 3.5। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 3। और देखो ये भी कितनी होगी 3.5, क्योंकि ये और ये हेमीस्फीयर की रेडियस है। हेमीस्फीयर की रेडियस वही है जो कोन की है। तो यानी कि दूसरे शब्दों में यहां दिखाऊं मैं तो ये 3.5 सेंटीमीटर यहां भी होगा। ऐसा क्यों करा मैंने, क्योंकि हमें हाइट ऑफ कोन चाहिए होगा। टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक 15.5 और यहाँ से यहाँ तक ये है रेडियस हेमीस्फीयर की हुआ 3.5। तो हाइट ऑफ कोन कितनी बचेगी, 15.5 में से हम 3.5 सेंटीमीटर को सबट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो चलिए पहले लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। लिखो रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन इक्वल है, दोनों की इक्वल है रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर। और ये हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ टॉय और ये भी हमें गिवन है, और वो गिवन है 15.5 सेंटीमीटर। फिगर में जरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हाइट ऑफ कोन क्या होगी, टोटल हाइट में से रेडियस को माइनस कर दें। 15.5 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी कि 3.5 को माइनस कर दें, बचेगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट ऑफ कोन। तो लिख देते हैं। तो हाइट ऑफ कोन इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये होगा टोटल लेंथ या टोटल हाइट ऑफ कोन माइनस रेडियस ऑफ स्फीयर। 15.5 में से 3.5 सबट्रैक्ट करेंगे तो 12 सेंटीमीटर ये आ गए। अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया टॉय का क्या होगा, ऊपर हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया और नीचे कोन का सरफेस एरिया। हेमीस्फीयर का क्या होता है 2πr², रेडियस में मालूम है, निकल आएगा। कोन क्या होता है πrl, आर तो मालूम है, एल नहीं मालूम। तो सबसे पहले हम एल यानी कि स्लाइंट हाइट निकालना है कोन की। तो स्लाइंट हाइट ऑफ कोन ये होता है √r² प्लस h²। रेडियस है 3.5, 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर 25 और 3 के आगे क्या था 4, 3 4 12। ये शॉर्टकट तरीका होता है। 12.25 और ये हो गया 144। तो ये कितना हो गया 156.5 सेंटीमीटर। तो ये जो स्लाइंट हाइट थी हमारे पास ये निकल के आ गई।
156.25। अब इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। कैसे निकलेगा? स्क्वायर रूट तो जानते हैं। देखो ये क्या होता है, अब ये ऊपर में ट्रिक बता था, ये आप ट्रिक समझ लीजिए। लास्ट में अगर डिजिट्स 5 तो इसका स्क्वायर कैसे निकला? 5 का स्क्वायर कर दो 25 और 3 के बाद जो आता है नंबर उसका आपस में मल्टीपल, 3 4 12। अगर डेसिमल को बाद में डिस्कस कर लेंगे तो 1225 हो गया। अब मल्टीपल करेंगे तो 2 टेल इसका डेसिमल आएगा तो आ गया। इसका रिवर्स यहाँ देखें 25 आ रहा है तो ये तो समझ में आ गया, लास्ट में 5 होगा। अब 156 दो कॉन्जुगेट नंबर का मल्टीपल होना चाहिए, वो 12 और 13 का होता है। 12 इंटू 13 करोगे तो क्या आ जाएगा 156, यानी कि इसका स्क्वायर रूट होगा 12.5। सी बात है, मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया। याद है तो अच्छी बात है, वरना आपको निकालना पड़े, निकालना जानते हो 10 स्टैंडर्ड है। तो 12.5 सेंटीमीटर एल आगे सेलेक्ट। अब बस हो जाएगा सारा काम। टीएस से पूछा था टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा? CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन। ये तो होगा। एक बार दोबारा से फिगर दिखा देता हूँ, ये रही। इस पूरे टॉयज का सरफेस एरिया क्या है? क्या क्या सरफेस दिखाई दे रही है? एक तो हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और नीचे चारों तरफ क्या है इसके कोन, तो कोन का सरफेस एरिया। तो वही मैंने लिखा CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, इसका पाई दोनों की रेडियस सेम है तो एल आर से रिप्रेजेंट करिए। क्या करें, दोनों में पाई आर कॉमन आ रहा है तो पाई आर कॉमन ले लो, तो ये बच्चा 2r, पाई आर तो कॉमन चल गया तो ब्रैकेट में बचा प्लस एल। अब पाई की वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें 3.5 दे रखी है सेंटीमीटर, इंटू इन ब्रैकेट 2r यानी कि 2 इंटू आर, आर की वैल्यू 3.5 प्लस एल अभी हमने निकाली 12.5। 7 से ये 0.5 बार कैंसिल, 0.5 को 22 में करेंगे तो 110 और 1 डिजिट के बाद क्या करें डेसिमल आ जाएगा तो 11.0 का मतलब ओनली 11 आ गया। 5 का मतलब क्या है 5/2 सॉरी 5/10, 5 से 10 2 बार कैंसिल, 2 से 22 11 बार। सी से तो मल्टीपल करा मैंने 22 इंटू 0.5 11 आ गया। अब देखिए कितना आएगा 2 इंटू 3.5 7 हो गया प्लस 12.5 तो 11 इंटू 12 प्लस 7 19.5। 11 का मल्टीपल कर दें, 11 5 जा 55, एक प्लेस का डेसिमल आ जाएगा, कैरी 5, 11 9 जा 99, कुछ गलत कर 11 5 जा 55, ओके। और कितना कन्फ्यूजन क्यों हो गई, 11 5 55 कैरी 5 और 11 9 जा 99, 99 और 5 कितने हो 104 का 4 कैरी 10, 11 बन जाए 11 और 10 21 और ये क्या है सरफेस एरिया है तो स्क्वायर में आएगा यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चला आंसर चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन कोई मिस्टेक तो नहीं करिए, उसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है अ टॉय इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ सेम बेस रेडियस, सेम ऊपर की तरह है। इफ द वॉल्यूम ऑफ टॉय इज 231 क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें वॉल्यूम दे रखा है और किसका दे रखा है टॉय का, यानी कि हेमिस्फीयर प्लस कोन का मिला के, एंड इट्स डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय। हाइट ऑफ द टॉय क्या होगी, उसका रिवर्स सवाल हो गया, क्या होगी कोन की हाइट प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो रेडियस तो हमें दे रखी है, डायमीटर 7 है तो रेडियस कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर। ओके चलिए करते हैं, उसका रिवर्स क्वेश्चन है, कैसे होगा समझाते हैं। फिगर तो ऊपर वाली सेम है, बनाने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे में जो जो दे रखा है मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है वॉल्यूम ऑफ टॉय, चलो लिख ही लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय और ये हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 15 में 231 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड द बेस डायमीटर दे रखा है एंड द डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ कोन, इसको मैं 2r से कोन लिख लो चाहे हेमिस्फीयर, दोनों की सेम कह रहा है।
है ना, और ये हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो वही हो गया जो ऊपर था 3.5 ऊपर वाले सवाल में दे रखी थी। तो रेडियस ऑफ कोन कर दूं डायरेक्ट, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर, और दोनों की सेम है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ये भी आर है 3.5 सेंटीमीटर। कोन माउंटेन का सेम फिगर है ऊपर वाली, जरूरत है नहीं लेकिन मैं बना देता हूँ, फिगर होती है सामने तो अच्छे से समझ में आ जाता है। ये हेमिस्फीयर है, माउंटेन या माउंटेन का अंदर नीचे, सर माउंटेन, अगर कंफ्यूज हो जाया करो तो सर कहाँ होता है हमारा, सिर ऊपर, तो ऐसे याद कर लो, सर ऊपर है तो ऊपर की तरफ है ना। तो टोटल हाइट पूछिए, टोटल हाइट क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जो तो हमें मालूम है, प्लस हाइट ऑफ कोन, तो हमें हाइट ऑफ कोन निकालना, रेडियस तो दे रखी है, और हाइट ऑफ कोन कैसे निकलेगी, इसके लिए हमें वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय कैसे होगा, हाँ एक चीज़ और निकालनी होगी हमें, क्या वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आराम से निकलाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन की फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करके यहाँ रख देंगे, इससे हाइट निकलाएगी। अब ये करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ कोन लिख देता हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये मिलकर होगा वॉल्यूम ऑफ टॉय। टॉय ये तो है पूरा, ये तो टॉय है, तो इसका पूरा वॉल्यूम क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम है हेमिस्फीयर का प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर स्क्वायर, और ये हमें दे रखा है वॉल्यूम ऑफ टॉय कितना देखा है, ऊपर दिख रहा है आपको वॉल्यूम ऑफ टॉय 231। क्या करें, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, ये तो बचा एच, यहाँ क्या बचा 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 2 बचा प्लस ओनली 2 बचा, हाँ ये बचेगा, इट्स इक्वल 231, वैल्यू पुट करेंगे। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, रेडियस हमें मालूम है 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच ये हमें फाइंड करनी है, प्लस 2 इज इक्वल 231। कुछ कैंसिल हो रहा है, थोड़ा सा कैंसिल और कर ले रहे हैं, 7 बन जाए 7, इससे ये 0.5 बार, 0.5 को 22 में मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आया था 11/3, तो ये बचा इंटू 3.5 इंटू एच प्लस 2 इज इक्वल 231। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h प्लस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, h प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 231 इंटू 3/11 इंटू 3.5। क्लियर, डेसिमल रिमूव करके मैंने ऊपर 0 डाल दिया। ओके, 11 से क्या है कैंसिल हो जाएगा, देखो 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22, कैरी 1, 1 1 11, 11 बन जाए 11। अब ये कैंसिल हो रहा है कैसे, 6 से 6 5 जा 30, बल्कि उल्टा कर दिया मैंने, 6 नहीं 5 से, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 7 बन जा 7, 7 3 जा, तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, और 3 6 जा 18, तो h प्लस 2 की वैल्यू हो गई 6 3 जा 18, तो वैल्यू ऑफ h इज 18 प्लस 2 लेफ्ट से राइट में जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो h आ गई 16 सेंटीमीटर। ये किसकी निकलाई, हाइट ऑफ कोन, h कोन की थी, तो टोटल हाइट ऑफ टॉयज क्या होगी, हाइट ऑफ कोन प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए देख, टोटल हाइट ऑफ कोन गलत बोल गया सॉरी, टोटल हाइट ऑफ टॉय लिख दूं शॉर्ट में, h प्लस आर, हाइट ऑफ कोन प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, 16 है और वो थी हमारे पास 3.5, तो कितना हो गया 19.5 सेंटीमीटर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में शायद टोटल हाइट 19.5 ही दे रखी थी, क्वेश्चन 15.5 थी। ओके, तो ये इसका आंसर आ गया। जरा आंसर चेक कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को। पहले 15 का आंसर चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन की मिस्टेक तो नहीं करी हमने। मैं इसलिए आंसर चेक करने लगा हूँ कि मिस्टेक तो 14.5 आ रहा है, वही मैं कह रहा मिस्टेक तो मैं करता रहता हूँ 14.5 हमारा है 19.5। अब वही क्या मिस्टेक है, 18 में से 2 गए तो 16 नहीं बचेगा, 16 में 3.5 ऐड करेंगे तो 19.5 ही आएगा।
कहीं ना कहीं मिस्टेक करी या फिर आंसर गलत है, दो में से कम तो है चांसेस होता है हम लोगों की मिस्टेक करने की कि हमने मिस्टेक कर दी हो, और मैं तो कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत कर देता हूँ। चलो एक बार चेक कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 15, ये मिस्टेक मैं कर देता हूँ। 15 है, मानो 14 की डिजिट उतार ली हो, तो पहले मैं 15 ढंग से देख लूँ ठीक से। अ टॉय इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, ठीक बनाया है, सेम बेस रेडियस, इफ द वॉल्यूम 231 ही लिखी है, डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय, रेडियस प्लस यू, ठीक है ओके। तो 7 सेंटीमीटर, रेडियस 3.5 होगी, बिल्कुल ठीक है। वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। कोन का 2/3 पाई, ओहो मिल गई मिस्टेक, बताऊं क्या मिल गई मिस्टेक, क्या करी हमने, 2 पाई आर स्क्वायर लिख दिया, 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होता, 2 पाई आर की, क्या यार फॉर्मूला लग दिया, 2 पाई आर की। चलो लास्ट में जाके यहाँ तक तो सेम रहेगा, यहाँ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मेरे को। तो 2 पाई आर, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये क्या बचेगा, आर स्क्वायर चला गया, तो 2r सही रहा आंसर, इसलिए मैं आंसर चेक करने लगा हूँ। 2r है ना, 2r है, थोड़ा सा आपको क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने मिस्टेक है तो मिस्टेक तो मेरी है, 2r। अब चलो भैया यहीं से काट देते हैं, क्या करो। तो ये क्या बचा, यहाँ सामने करता हूँ, 1/3 यह है ना, 1/3 ये रहा, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया है, तो यहीं से लिख रहा हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो बचा यहाँ से मैं दोबारा से लिखता हूँ h प्लस 2r। बताओ एक छोटी सी मिस्टेक में इतना करना पड़ा है। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 3.5 इंटू 3.5 इन ब्रैकेट h हमें निकालना है, प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू 3.5 इक्वल 231। तो कितना हो गया, ये कैंसिल तो कैंसिल कर दें, ये 0.5 बार हो गया था, 0.5 पर 22 में गया था 11 इंटू 3.5/3 ये बचा, इंटू h प्लस क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल 231। ठीक है, ये मैंने काट दिया, काटने की जरूरत नहीं थी, बस मैं यहीं डायरेक्ट लिख देता, h प्लस 2r लिखता, h प्लस 7 रह जाएगा तो 11 हो जाता, वही था आर ही तो लिखना भूल गया था, है ना। चलो यहाँ कर देते हैं। तो आप कहोगे सर ने गलती कर दी, बस इतनी गलती थी, गलती तो गलती है, सही कह रहे हैं आप लोग। अपॉन में 11 इंटू 3.5 क्या करा था, डेसिमल लड़ा के 0 उड़ाया, ये 5 6 जा 5 7 जा, 11 से 5 6 जा 5 7 जा, 11 से 11 2 जा 22, 11 जा 7 1 जा 7 7 3 जा 6 3 जा 18, तो h प्लस 7 इक्वल टू आ गया 18। तो h की वैल्यू क्या हो गई, 18 माइनस 7, तो h हो गया 11। आंसर तभी भी नहीं आया शायद, 14.5 था सही, हाँ। तो h हो गया 11। तब टोटल हाइट ऑफ टॉय, टोटल हाइट ऑफ टॉय क्या होगा, h प्लस हाइट ऑफ कोन प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, 11 प्लस 3.5, तो ये आ गया 14.5 सेंटीमीटर। ओके, मेरी एक मिस्टेक के चक्कर में दोबारा करना पड़ा मेरे को। ओके चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है, अ सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। एक हमारे पास सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर दे रखी है और हाइट 15 सेंटीमीटर, इज फिल्ड विथ आइसक्रीम, आइसक्रीम से भरा हुआ है। द होल आइसक्रीम हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 10 चिल्ड्रन इन इक्वल कोन्स विथ हेमी स्पेरिकल टॉप, यानी कि वही आप समझिए सॉफ्टी होता है उस टाइप शेप में, जो हमने भी फिगर बनाई वैसी ही है ना, उसकी तरह देना है। एक कोन है, ऊपर से हेमी स्पेयर, सबको इक्वली 10 चिल्ड्रन को, तो एक चिल्ड्रन को कितना मिलेगी, जितना वॉल्यूम होगा सिलेंडर का उसमें 10 से डिवाइड। टोटल आइसक्रीम का वॉल्यूम कितना होगा, सिलेंडर में भरी हुई है तो सिलेंडर का कंटेनर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर h के बराबर। एक बच्चे को कितनी मिली होगी, एक स्टूडेंट्स को, इस चिल्ड्रन को टोटल 10 में डिवाइड करना है, तो 10 से डिवाइड कर दें, एक बच्चे की निकालेगी। अब एक बच्चे के लिए आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है, इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस, जो हाइट है कोनिकल पोर्शन की वो रेडियस का 4 टाइम्स है। अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर है
तो हाइट 4 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये हुआ। अगर रेडियस 2 है तो 4 टाइम्स का मतलब 8 सेंटीमीटर। ओके, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द आइसक्रीम कोन। अच्छा सवाल है, कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो सबसे पहले पास जो हमारा कंटेनर है उसकी शेप क्या है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है, यानी कि सिलेंडर की शेप में। तो आप वही लिख लो, रेडियस और हाइट इसकी दे रखी है, हमें लिख देते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर, रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो आपको पता ही है। और ये हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 16 में 6 सेंटीमीटर। एंड हाइट भी दे रखी है इसकी, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर 15 सेंटीमीटर। इसके अंदर आइसक्रीम भरी है, तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम क्या होगा, हमारे पास कितनी आइसक्रीमें निकालने पहले। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इसके बराबर होगी जितनी कंटेनर की कैपेसिटी है, क्योंकि पूरा कंटेनर भरा हुआ है। तो कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, कैपेसिटी से मतलब वॉल्यूम, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, कंटेनर में कितना लीटर या कितने क्यूबिक सेंटीमीटर आइसक्रीम आती है वो बराबर होगा। अब वो है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम ये होता है। और वहाँ पर पाई तो आएगा ही आएगा। पाई को अब देखो, यहाँ पाई की वैल्यू आप पुट करो ना करो, क्योंकि मैंने देख लिया वो कोन में। देखो अब मैं पहले बता दूँ, आइसक्रीम हमें कैसे बांटनी है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी है सॉफ्टी की शेप में, नीचे कोन ऊपर हेमिस्फीयर। तो एक बच्चे को कितनी आइसक्रीम मिलेगी ये हम निकालेंगे, वो क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो पाई की वैल्यू तो इसमें भी आती है और पाई की वैल्यू इसमें भी आती है ना। तो पाई से पाई कट जाएगा, इसलिए पाई की वैल्यू पुट करने की कोई नीड नहीं है। और यहाँ तो तब भी एक काम है, क्या पाई की कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। क्यों बताएं, आर की मेहनत है ना, क्योंकि पाई बाद में कैंसिल हो जाएगा। रेडियस कितनी दे रखी है यहाँ 6, तो 6 का स्क्वायर 15, पाई 6 का स्क्वायर 36, 15 तो 15 होते हैं। इसको भी आप मल्टीपल करना चाहें कर लें, कर ही लें, और ना करना चाहें तो छोड़ दें, बाद में ये कैंसिल हो ही जाएगा। इससे हम ऐसे कहते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। इतनी आइसक्रीम है। अब जो एक बच्चे को मिलेगी, कितनी मिलेगी, ये 10 बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो एक बच्चे का, एक चिल्ड्रन का शेयर क्या होगा, उसमें 10 से डिवाइड कर दें। बात समझ में आ रही है ना। तो लिखें शेयर ऑफ ईच चिल्ड्रन, क्या है क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़े तो उस हिसाब से लिख देंगे। द होल आइसक्रीम हैज़ टू डिस्ट्रीब्यूट टू 10 चिल्ड्रन इन द इक्वल कोन्स विद हेमिस्फीयर। द हाइट ऑफ द कोनिकल, और कुछ नहीं है, ओके कुछ नहीं है। तो शेयर ऑफ ईच चिल्ड्रन लिख दे रहे हैं, शेयर ऑफ ईच चिल्ड्रन, ईच है तो चाइल्ड आएगा है ना। एक चाइल्ड को कितनी मिलेगी, 10 से डिवाइड कर दे, पाई इंटू 36 इंटू, क्योंकि 10 को इक्वली डिवाइड करनी है, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर। ये थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। 5 2 जा 5 3 जा, 2 से 18 बार, 18 3 जा 54 पाइप क्यूबिक सेंटीमीटर एक बच्चे को मिल रही है। अब एक बच्चे को मिलेगी कितनी, इस शेप में मिल रही है, तो किसके बराबर होगी, कोन का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है ना, ये तो है, हेमिस्फीयर जितनी आ रही है प्लस कोन में। अब यहाँ कुछ कंडीशन दे रखी थी, क्या, जो हाइट है कोन की वो रेडियस की 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे पहले मानना पड़ेगा, हमने मान ली लेट द रेडियस ऑफ कोनिकल पोर्शन वी आर सेंटीमीटर। सो इसकी हाइट क्या हुई, सो द हाइट, या एक्स भी मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख दो। सो द हाइट, वेरिएबल का कुछ भी लिख सकते हैं, रेडियस से मैंने लिख लिया। सो द हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन, अब यहाँ एच मत लिख देना, वो दे रखा है इसकी 4 टाइम्स है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी हमने मान एक्स है तो 4x, एच मानी होती तो 4h, 5 मानो तो 4y, तो हमने आर माना तो ये हो गया 4r सेंटीमीटर। अब एक बच्चे को जो मिल रही है आइसक्रीम इतनी, इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वही मैं लिखने वाला हूं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल क्या होगी, जितना एक बच्चे को आइसक्रीम मिल रही है। अब कितनी है, 54 पाई।
बात समझ में आ गई ना, क्योंकि एक बच्चे को कितना शेयर ऑफ ईच चाइल्ड 54 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक लगाने की जरूरत नहीं, हम सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला बताओ। 2 अभी गलत हो जाता, 2/3 पाई आर क्यू, वॉल्यूम है ये, है ना, 2/3 पाई आर क्यू प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और एच क्या है, हाइट किसके इक्वल है, 4r के, तो 4r। बात समझ में आ गई। इक्वल कितना होगा, 54 पाई। अब यहां कुछ कॉमन आ रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एक तो 2 बचा, ये r बचा। इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने गलती कर दी है ना, इसको खाली स्क्वायर लिख दिया था। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचा, प्लस 4r। अब देखो क्या हुआ, मैंने कहा था पाई क्यों नहीं लगाया था, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर अपॉन 3, ये कितना हो गया, 4r प्लस 2r मिलकर 6r, 54, 3 से 6 2r कैंसिल, r इंटू आर क्यू, 54 अपॉन 2 आ जाएगा नीचे, 2 से ये 27 बार कैंसिल, तो आर क्यू की वैल्यू 27 किसका क्यू होता है, 3 का क्यू, 3 3 या 9 3 26, तो आर निकला, आर आ गई 3, और ये किस में थी, सेंटीमीटर में। अब क्या पूछा था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा था फाइंड द रेडियस ऑफ द आइसक्रीम कोन, तो रेडियस ऑफ द आइसक्रीम कोन ये निकलाई। अगर पूछी थी हाइट, तो हाइट क्या है इसकी, 4r, 4 टाइम्स थी, तो हाइट हुई थी 4 × 3 12, तो यहाँ खाली रेडियस पूछी है, तो लिख दो रेडियस ऑफ आइसक्रीम कोन इज 3 सेंटीमीटर। चलिए आंसर भी चेक कर लेते हैं इसका भी, क्वेश्चन नंबर 16, 3 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो यहीं हम स्टॉप करते हैं। मुझे उम्मीद है आज के तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन को डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपकी वो वीडियो मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।